लिटरली अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर शी काइंड ऑफ फाइट्स द बैटल. दैट्स द स्टोरी ऑफ सावी. हाउसवाइफ ये शब्द ही एक्चुअली थोड़ा सा डेरोगेटरी है. एवरी वुमन इज अ मच मच स्ट्रॉन्गर जेंडर बिटवीन द टू. सिर्फ उसे वो शक्ति का एहसास होने की ज़रूरत होती है. एक रियलिस्टिक वर्जन ऑफ सावित्री सत्यवान स्टोरी है. सावी एक ऐसे औरत की कहानी है जो एक साधारण सी लड़की है जिसकी साधारण एस्पिरेशंस हैं, जो एक फैमिली होनी चाहिए, एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, अच्छा बच्चा होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए. बस वो खुश है अपने आप में. और तब जाके उनके लाइफ में एक ऐसी चीज़ घटती है जिसकी वजह से वो अकेली पड़ जाती है. और वहाँ से वो अपने अंदर की जो शक्ति होती है, जो हर स्त्री में होती है, जो हर महिला में होती है, कि वो सिर्फ एक पहचानने की ज़रूरत होती है उसे. तो वो वक्त ऐसा है उसकी लाइफ में कि जब उसको उस शक्ति पे निर्भर होना पड़ता है. वो वहाँ से वो शुरू करती है अपनी कहानी, अपनी एक स्ट्रगल ऑफ ट्राइंग टू गेट हर हस्बैंड जस्टिस. एंड दैट इज़ व्हाट द स्टोरी ऑफ सावी इज़. कि एक सिंपल सी औरत जिसे लग रहा था कि सब सही है और सब गलत हो जाता है उसके साथ, और उसके बाद वो जिस तरह से उभरती है और अपनी लिटरली अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर शी काइंड ऑफ फाइट्स द बैटल. दैट्स द स्टोरी ऑफ सावी. कैसे हाउसवाइफ होके भी उन्होंने इतना बैटल किया, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? यार मेरा ओपिनियन तो ये है कि पहली बात, हाउसवाइफ ये शब्द ही एक्चुअली थोड़ा सा डेरोगेटरी है. और इसी कारण से हमने इसे इस फिल्म में यूज़ भी करा हुआ है कि जब हम हाउसवाइफ कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. जब कि सिर्फ एक जो घर में रहती है जो महिला, वो हाउसवाइफ है, तो फिर घर का काम जो करती है जिसकी वजह से एक मर्द बाहर जाके काम कर सकता है, उस काम का क्या. तो ऑब्वियसली हाउसवाइफ ये जो शब्द है ये बड़ा गलत, थोड़ा सा गलत शब्द है. आजकल होम मेकर ये शब्द बेटर है. लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, और मेरा ये मानना एक्चुअली बहुत मतलब मैं बचपन से है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है हमेशा, हु ऑलवेज वाज अ वर्किंग वुमन, वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. और उसकी वजह से एक मेरा ये मानना है कि पहली बात तो आई थिंक एवरी वुमन इज अ मच मच स्ट्रॉन्गर जेंडर बिटवीन द टू, विच इज़ मर्द से बहुत ज़्यादा शक्ति होती है औरत में. और ये एक जेन्युइन मानना है मेरा. और सिर्फ उसे वो शक्ति का एहसास होने की ज़रूरत होती है एट डिफरेंट पॉइंट्स. भले वो काम कर रही हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, और वो घर का काम कर रही हो, काम होता है. एंड मेरा ये मानना है, और ये फिल्म के थ्रू हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. पहली बात, ये कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश कर नहीं रहे हम ये फिल्म के थ्रू. ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है, एक थ्रिलर है, लेकिन इसमें एक सटल मैसेज ज़रूर है कि ये एक साधारण सी औरत जिस पे जब बन आती है तब वो किस प्रकार उठ के खड़ी हो जाती है और अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालती है. बस ये कहानी है अपनी. तो मेरा मानना about women is that they are very 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 powerful. They just need to recognize it. जी एक्चुअली ये जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार देखी और पढ़ी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक्चुअली कहानी तो अपने माइथोलॉजी से कनेक्ट करती है, विच इज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुआ करती थी सावित्री, और जिसने अपने यमराज से झगड़ के अपने पति को मौत के दरवाजे से वापस ले आई थी. बचपन में सुनी थी ये कहानी, तो मुझे लगा कि ये इतनी सिमिलर कहानी है उससे, और एक रियलिस्टिक वर्जन ऑफ सावित्री सत्यवान स्टोरी है. सो अनिल कपूर के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं जी. तो जब सावी मूवी आपके पास आई थी तो अनिल कपूर पहले आपके माइंड में थी जब हमने अप्रोच किया? जो किरदार अनिल कपूर इस फिल्म में निभा रहे हैं, उस किरदार के लिए मेरे हिसाब से, मेरे मानने से, और कोई इसमें फिट नहीं होता. वो इतना ज़बरदस्त किरदार है, और एक
बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, एक बहुत ही पेचीदा इंसान है एक्चुअली, जो आपने ट्रेलर में शायद देखा होगा कि उनके बहुत सारे रूप हैं उसमें। तो वो कैरेक्टर ही ऐसा है जो बहुत मैच्योर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत जोवियल, थोड़ा सा सरफिरा ऐसा कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से अनिल सर से बेटर वो किरदार कोई और निभा नहीं पाता। ये शायद मुझे बहुत पहले से इसका एहसास हो गया था, तो बहुत परसू करके हमने जाके अनिल सर को इसके लिए पटाया एक्चुअली, इस फिल्म के लिए। ओके, सो सावी का कैरेक्टर दिव्या खोसला पोर्ट्रे कर रही हैं। सो आपको उनको डायरेक्ट करना इजी लगा या फिर आपको लगा यार शी इज़ अ परफेक्ट फॉर सावी के लिए परफेक्ट थी? देखिए, इसमें इस सवाल में सवाल के जवाब एक्चुअली दो तरीके से हो सकते हैं। पहली बात तो वो बिल्कुल सावी है। ओके, क्यों? क्योंकि सावी मेरे हिसाब से क्या है, सावी जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सिंपल साधारण स्त्री है जिसकी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं है, और वो एक वल्नरेबिलिटी जो एक ऑनेस्ट और सिंपल पर्सन में होती है, वो वल्नरेबिलिटी मुझे दिव्या में हमेशा नज़र आई है। मैं ये सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दिव्या भूषण और मैं मतलब लिटरली वी वर नेबर्स। 15 साल के लिए हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और तो उसके कारण मैंने दिव्या को लिटरली मैं 17-18 साल से 19 साल से जानता हूँ। तो वो सारे 19 साल में हमेशा देखता रहा कि शी हैज़ अ वेरी इनोसेंट लुक इन हर आइज, देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, एक सिंप्लिसिटी है, एक बहुत ऑनेस्ट और सिंपल होने की एक उनमें एक छाप है, वो छवि उनमें है। तो वो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया था। तो सावी जब कैरेक्टर मेरे सामने आया मेरे ख्याल से, और जब मुकेश सर ने मुझे बताया कि दिव्या इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस रोल, आई लुक्ड एट इट एंड आई सेड यार ये इस रोल के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसका कोई बैगेज नहीं हो, जो कोई मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि एक्शन स्टार हो या कोई रोमांटिक स्टार हो, वैसे कोई बैगेज नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जिसमें कोई ऐसा फिट हो इस रोल में जो बिल्कुल कन्विंस कर जाए ऑडियंस को कि करेक्ट यही है सावी, और मेरे ख्याल से इसीलिए दिव्या उसमें बिल्कुल बैंग ऑन परफेक्ट बैठती। So can you talk about the collaboration with Bhushan Kumar and other key members of the production team? मेरा और भूषण का काफ़ी, एज आई सेड, कि हम लोग नेबर्स रह चुके हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट 18-19 साल से बात करते रहे कि हमें कुछ साथ में करना चाहिए, और वो मौका हमें कुछ साल पहले मिला जहाँ पे मेरी एक फ़िल्म ब्लैकमेल, इरफान खान साहब की जो फिल्म थी, वन ऑफ हिज लास्ट फिल्म्स, जो हमने प्रोड्यूस की साथ में, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ तब भी और अब भी, क्योंकि तो रिश्ता पहले से बन चुका था, अब तो हम सिर्फ निभा रहे हैं आगे चल के वो रिश्ता और भी। भूषण में क्या बताऊं, वो एक्चुअली एक बड़े ही अनइंटरफियरिंग प्रोड्यूसर हैं, और इस बार तो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि भूषण जी भी थे और मुकेश जी भी थे। And Mukesh ji, who's such a veteran, such a senior producer, जिन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्में अब तक की हैं, तो मेरे हिसाब से, और बहुत उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट हो चुकी हैं, तो एक एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से एज ए डायरेक्टर बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ काम करने का।